साल था 1957। फिल्म जन्म जन्म के फेरे रिलीज हुई और यह म्यूजिकल हिट हो गई। इस फिल्म का एक गाना जरा सामने तो आओ छलिए ने तो जैसे उस दौर में तहलका मचा दिया। यह गाना इतना सुपरहिट हुआ कि उस साल के बिना का गीत माला का यह नंबर 1 गीत बन गया। जरा सामने तो आओ छलिए छुप छुप। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस गीत को लिखने वाले गीतकार किस व्यथा में इस गीत की रचना की थी? सुनकर आपका कलेजा भी पिघल जाएगा। छलने में क्या राज है। इस गीत को लिखा था पंडित भरत व्यास जी ने। दरअसल हुआ यूं था कि पंडित भरत व्यास जी का एक बेटा, जिनका नाम श्याम सुंदर व्यास था, वह बहुत ही संवेदनशील लड़का था। एक दिन भरत जी से किसी बात पर नाराज होकर वह घर छोड़कर चला गया। भरत जी ने उसे लाख ढूंढा, रेडियो और अखबारों में विज्ञापन दिया, गली गली दीवारों पर पोस्टर चिपकाए। उसे ढूंढने के लिए उन्होंने धरती, आकाश और पाताल सब एक कर दिया। ज्योतिष आदि से भी दिखवाए, उनसे भी पूछा कि कोई रास्ता निकल जाए, कहीं से वो उसके बारे में कोई खबर मिल जाए। मज़ारों, गुरुद्वारों, चर्च और मंदिरों में मत्था टेका, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जमीन खा गई या आसमान निगल गया, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। आखिर में निराश होकर भरत व्यास बहुत ही व्यथित रहने लगे। हर वक्त यही सोचते, कहाँ हो पुत्र, तेरी सारी इच्छाएं और हसरतों को सर आंखों पर रखूंगा, तू लौट के तो आ जा। किससे कहूं मेरा ज़मीर किस कदर मलामत कर रहा है। एक तरफ पुत्र वियोग तो दूसरी तरफ भरत व्यास जी के करियर का बेहतरीन दौर चल रहा था। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से जिंदगी ठहर सी गई। किसी काम में उनका मन नहीं लगता था। निराशा से भरे ऐसे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आया और उन्हें अपनी फिल्म में गाना लिखने के लिए निवेदन किया। भरत जी ने पुत्र वियोग में उस निर्माता को अपने घर से निकल जाने को कहा, लेकिन उसी समय भरत जी की धर्मपत्नी वहां आ गई। उन्होंने उस निर्माता से क्षमा मांगते हुए यह निवेदन किया कि वह अगले दिन सुबह पुनः भरत जी से मिलने आए। निर्माता उनकी बात मानकर अगली सुबह वापस आने का मन बनाकर चला गया। इसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने भरत जी से यह निवेदन किया कि पुत्र की याद में ही सही उन्हें इस फिल्म के गीत को अवश्य लिखना चाहिए। न मालूम क्या हुआ कि पंडित भरत व्यास ने अपनी धर्मपत्नी के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए गाना लिखने का मन बनाया। उन्होंने लिखा, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप के छलने में क्या राज है, यूं छुप न सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की यह आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए। गीत को वर्ष 1957 में आई फिल्म जन्म जन्म के फेरे में शामिल किया गया। रफ़ी और लता जी ने इस गाने को बड़ी तबीयत से और दर्द भरे गले से गाया और गीत में व्यथा की भाव ने लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा। नतीजतन गीत खूब मशहूर हुआ, लेकिन अफसोस कि बेटा फिर भी न लौटा। मगर व्यास जी ने हिम्मत नहीं हारी और फिर सन 1959 में आई फिल्म रानी रूपमती में उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। इस गीत में इतना दर्द और कशिश थी कि सुनने वाले रो पड़ते थे। तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। बिछड़े हुए प्रेमी तो इस गाने को गाकर अपना गम भुलाते थे। खैर, इस बार व्यास जी की दुआ काम कर गई और बेटा घर वापस लौट आया। यह पंडित व्यास जी की कलम का ही जादू था कि वियोग का यह गाना उस दौर के युवा प्रेमियों के सर चढ़कर बोलने लगा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन। और अगर आज भी यह गाना सुनने को मिलता है तो मन ठहर ही जाता है। अब तो आजा, शीतल पवन ये लगाए। हिंदी सिनेमा को व्यास जी की देन का कोई मुकाबला नहीं। हो सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले। तूने भली रे निभाई प्रीत। जिस दौर में उर्दू हिंदी सिनेमा के गीत संगीत पर अपना असर कर रहा था,
उसी दौर में इस गीतकार की कलम ने हिंदी की लाज बचाई। तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आज के गीतकार पेशे की व्यवस्था के सामने ऐसे नतमस्तक हो गए हैं कि ऐसी रचना करने की या तो उनमें हिम्मत नहीं है या क्षमता नहीं है। फुहरता और क्षणिक प्रसिद्धि के लिए बेशर्म रंग तो लिखते हैं, लेकिन शर्म की बात तो यह है कि किसी में कालजयी गीत लिखने का हुनर नहीं है। हिंदी सिनेमा भरत व्यास जी का सदा ऋणी रहेगा। उस कालजयी गीतकार को हमारा नमन। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें लिखिएगा जरूर। तिहारे मेरी लाज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तेरी प्रीत पे बड़ा हमें नाज है, मेरे सर का तू ही। अपने दोस्त और होस्ट विकास सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।